हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का काम चांद पर भी हो रहा है और उसी देश का एक राज्य बिहार, जहां पर बिहार सरकार जमीन पर भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है। एक अदद नौकरी की तलाश में आए यूथ लाचार हैं। लड़कियां, लड़के रेलवे स्टेशन पर लेटे हुए हैं, बदहाली में इधर उधर घूम रहे हैं। सबसे पहले आपको बिहार की राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन का हाल दिखाते हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में लड़के लड़कियां रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे और इंतजाम के नाम पर सब कुछ जीरो। मैं सब कुछ जीरो इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसा नहीं है ये कोई एक रात दो रात का इंतजाम करना था। ये ऐसा था जो सरकार को पहले से पता था। इसके बावजूद बद इंतजामी का आलम आप देखिए। इस वक्त रेलवे स्टेशन पर छात्रों का जो हुजूम है वो बेबस नजर आएगा आपको इन तस्वीरों में। ये भीड़ ऐसा नहीं कि अचानक रातों रात आ गई हो। सरकार को ये जानकारी थी कि रोजगार की तलाश में 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और वो एग्जामिनेशन देने के लिए बिहार आने वाले हैं। लेकिन इंतजाम क्या किए गए? सारे के सारे सड़क पर एडमिट कार्ड दिए गए हैं, सेंटर बताया गया था। यानी कि सरकार को ये पहले से पता था कि कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आने वाले हैं, परीक्षार्थी आने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई इंतजाम नहीं किया गया। अखबारों में केवल ऐड निकाल देने भर से सरकार की जिम्मेदारी क्या पूरी हो जाती है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? जरा आप रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखें। अगर आप खुद यहाँ पर मौजूद होते उस वक्त तो आप क्या महसूस कर रहे होते? आइए एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये तस्वीर रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। अब आप देखिए, होटल फुल है, कहीं जगह नहीं है, धर्मशालाएं फुल हैं। कहां जाएं छात्र? तो वो स्टेशन पर ही लेट गए, वहीं पर अपनी चद्दर बिछाई, जिसको जहां जगह मिली वो वहीं पर बैठ गया। लड़के लड़कियों को पूरी रात स्टेशन पर ही बितानी पड़ी। होटल ने रेट इतने महंगे कर दिए हैं कि वो अफोर्डेबल नहीं रह गए। खाना पीना तक महंगा हो गया। जरा ये सोचकर देखिए कि रात भर जो ठीक तरीके से सो नहीं पाएगा, जो ठीक तरीके से खाना नहीं खा पाएगा, वो अगले दिन जाकर एग्जाम क्या देगा? जमीन पर रात भर लेटे रहना, मच्छरों से 2-4 होते रहना और फिर सुबह सुबह भागते हुए कहां जाना? परीक्षा देने के लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें से ज्यादातर छात्रों का सेंटर पटना में था ही नहीं, बल्कि पटना से कोई 100 किलोमीटर की दूरी पर, कोई 200 किलोमीटर की दूरी पर। रात भर जगने के बाद सुबह सुबह ये भागे होंगे अपने अपने परीक्षा सेंटर के लिए। कल्पना कीजिए इनका क्या हाल होगा। ये तस्वीरें ये सवाल पूछती हैं कि कहां है बिहार सरकार का इंतजाम, कहां है प्रशासनिक इंतजाम? इतने छात्रों का वहां पर जुटना, प्रशासन को इस बात की जानकारी थी, इसके बावजूद बद इंतजामी का आलम यह है कि ये सुशासन सरकार की तस्वीर तो नहीं नजर आती। जिस देश के नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जिस देश का विज्ञान चांद पर पहुंच गया है, उस देश का नौजवान इस वक्त जमीन पर लेटा है। सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है। नेता हो या अधिकारी हो, किसी को कोई परवाह नहीं है। बेबसी, बदहाली और लाचारी की ये तस्वीरें बिहार सरकार के खोखले दावों की पोल खोलती हैं, चीख चीख कर सवाल पूछती हैं। कोई 2 दिन पहले निकला, कोई 3 दिन पहले वहां पर पहुंचा। पटना रेलवे स्टेशन से पूरी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। देश की सबसे बड़ी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा बिहार में होने जा रही है। करीब 1,70,000 पदों पर बहाली होनी है और 24 अगस्त से 26 अगस्त तक 3 दिनों तक ये परीक्षा होगी। सिर्फ बिहारी नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी आ गए हैं और इस वजह से आप देखिए पटना रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति है। चप्पे चप्पे पर यहाँ जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी संख्या इसमें छात्राओं की है और हर कोई यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आया है। यूपी से काफ़ी संख्या में यहाँ पर परीक्षार्थी आए हैं और बिहार के हर ज़िले की ऐसी ही तस्वीर है। करीब पूरे बिहार में कई ऐसे परीक्षा केंद्र हैं, करीब 800 परीक्षा केंद्र हैं और पटना की यदि बात करें तो पटना में 40 परीक्षा केंद्र हैं जहाँ 50,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। और इस परीक्षा में चूँकि दूसरे राज्यों के परीक्षार्थियों को भी इजाज़त दी गई है, इस वजह से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर परीक्षार्थी पहुँचे हुए हैं और तस्वीर आप देखिए, कहीं भी आपको जगह नहीं मिलेगी पैर रखने की, हर जगह परीक्षार्थी हैं। और इनमें से कई परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनको दूसरे राज्यों में
दूसरे जिलों में जाना है परीक्षा देने के लिए। ये यहाँ से थोड़ी देर में कई परीक्षार्थी यहाँ से दूसरे जिलों के लिए भी जाएंगे। और चूंकि जिनको यहाँ रहना है उनकी परेशानी ये है कि होटलों में जगह नहीं है। आपने सुना, हमारे संवाददाता ने बताया होटलों में जगह नहीं है। आपने पटना में बद इंतजामी की तस्वीरें देखी और ये तस्वीरें पटना के उस डीएम ने भी देखी जिन पर पूरे जिले की जिम्मेदारी है। और जब डीएम से इंडिया टीवी ने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, सेंटर पर जो इंतजाम करना है वो किया गया है, रहने और आने जाने का इंतजाम का कोई निर्देश उनका था ही नहीं। इसको लेकर के जो सेंटर पर व्यवस्था की जानी है वो व्यवस्था हम लोगों ने, सभी लोगों ने किया हुआ है। और बाकी जो परीक्षार्थी आ रहे हैं परीक्षा देने, तो उनके लिए आवासन या अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था जो है उसका कोई निर्देश नहीं है और उस प्रकार की व्यवस्था कोई यहाँ पर नहीं की गई है। जो परीक्षार्थी परीक्षा देने आ रहे हैं तो अपनी व्यवस्था से आ रहे हैं और अपनी व्यवस्था से शामिल हो रहे हैं और परीक्षा दे करके अपना जा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने देखा है कुछ तस्वीरें, तो रेलवे से भी हम लोग बात कर रहे हैं। भीड़ भाड़ जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ विशेष सतर्कता लोग बरतेंगे और बाकी सभी परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में, चूँकि बाहर से भी लोग आ रहे हैं, सभी परीक्षा केंद्रों पर हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम किया है। ठीक है, आप अधिकारी हैं, न खाता ना बही, जो अधिकारी कहे वही सही। पटना के डीएम की बात तो आपने सुन ली, उन्होंने कहा परीक्षा सेंटर पर अच्छे इंतजाम किए गए हैं, ऐसा उनका दावा है। आइए तो फिर परीक्षा सेंटर की ही तस्वीर आपको दिखा देती हूँ, वहां पर क्या इंतजाम है वो भी आप देख लीजिए। देखिए मुजफ्फरपुर की तस्वीर। छात्र परीक्षा सेंटर पर जब पहुंचे तो वहां पर भी सिस्टम का निकम्मापन दिखाई दिया। ये मुजफ्फरपुर के एक सेंटर की तस्वीर है। छात्र हाथों में अपने चप्पल जूते लेकर परीक्षा सेंटर पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रशासन ने बड़े अच्छे इंतजाम कर रखे हैं, तो इसलिए नंगे पांव वो परीक्षा सेंटर के अंदर जा रहे हैं। क्या ये होते हैं अच्छे इंतजाम? अब जरा सरकार खुद सोचे, प्रशासन खुद देखे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।